एक बहुत पुरानी चुड़ैल एक कस्बे के पास बनी टूटी फूटी गुफा में छुप कर रह रही थी। एक हादसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचाकर भाग गई थी, इसलिए वो अब इंसानी लोगों की नजरों में नहीं पड़ना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी या बरसात, वो तभी गुफा के बाहर निकलती जब उसे लगता कि इंसानी लोग उस समय अपने घरों में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपने जरूरी काम कर लिया करती थी और फिर लोगों के बाहर निकलने से पहले वापस अपनी गुफा के अंदर ही छुप जाती। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था, पर जैसे ही ठंड आती उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी, जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती उसका शरीर अकड़ता रहता और ऊपर से ठंडे पानी में नहाकर मानो उसकी बर्फ बन जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठकर पास के कुएं पर जाकर नहा लिया करती थी और इससे पहले कि कोई इंसान वहां उसे देख ले वो झटपट नहाकर अपनी गुफा में आ जाती। पर क्योंकि अब सर्दियां आ गई थी तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी 3 बजे सुबह चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरा तो मन ही नहीं होता नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यहीं उठकर आ गया हो। भगवान जाने ये इंसानी लोग कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है रोज रोज नहाना। अब तो मेरा नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन धूप आएगी या फिर सीधा गर्मियाँ आएंगी तब। चुड़ैल नहाने के लिए कुएं के पास गई तो थी और उसने एक बाल्टी भरकर पानी भी निकाल लिया था, पर जैसे ही उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी में अपनी एक उंगली डुबोई, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। आज फिर वो बिना नहाए ही वापस अपनी गुफा में आ गई और ठंड से कुरकुराती हुई वापस अपनी रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ाती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में सौंधी सौंधी धूप की किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। काश की सुबह नहाने के वक्त भी धूप ऐसी ही रहा करे, पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलेगा और इस समय मैं बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। चलो कुछ खा लेती हूँ पहले। फिर चुड़ैल कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूँ, मैं तो बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। अब तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर चिंटू की मम्मी चिंटू को 1 घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे चिंटू, कब से पानी गर्म हो रहा है? आके नहा ले अब तो, या पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालना है बिना नहाए? भगवान जाने कौन से ऐसे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी निकम्मी औलाद मिली मुझे। अरे मम्मी, क्यों चीख रही हो? अभी 5 दिन ही तो हुए हैं बिना नहाए हुए। संडे तो नहीं आया ना वापस? नहा लूंगा मैं हफ्ता पूरा होने से पहले। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में रजाई में घुसकर फोन चलाने लगता है। फिर रात को, चलो अब तो 11 बज ही गए हैं। वैसे भी ठंड में इतनी देर कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को। चल के अब थोड़ा बाहर का नजारा देखा जाए। भूख भी तो मिटानी है अपनी, वरना फिर कल पूरा दिन गुफा में रहना पड़ेगा और वही फल घास फूस खाकर गुजर बसर करना पड़ेगा। छुपती छुपाती लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि एक साइकिल पर कोई जा रहा होता है। सरे काला खटिया जाड़ा लगे, सरे काला खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। हाय हाय, सरे काला खटिया जाड़ा लगे। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। ओहो, खटिया सरकानी है। चल आजा, सरकाते हैं खटिया दोनों साथ में। और कहकर वो साइकिल वाले के चीथड़े चीथड़े कर देती है और उसका सारा खून पी जाती है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। आह, कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और तुरंत चुड़ैल वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती है, पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो?
उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई हो। नहीं नहीं, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगी, डॉक्टर पर जा नहीं सकती और दवाई मुझे पता नहीं है, क्या करूं। हाय राम, खुजा खुजा के हालत खराब हुए जा रही है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को बिना नहाए, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसके शरीर पर गंदगी से कीटाणु पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उसे इतनी खुजली हो रही थी।